नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झरड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो परिवाद पेश किए जाते हैं उनमें अपील आगे से आगे उच्चतर आयोग में अपील की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय आयोग के अपील में दिए गए निर्णय के पश्चात उस निर्णय की कोई अपील करना चाहे तो वो कहाँ पर अपील पेश करेगा, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अपील के मूल प्रावधान क्या हैं। तो इस अधिनियम की धारा 41 में कहा है कि जिला आयोग से 45 दिन के भीतर राज्य आयोग में अपील की जाएगी। धारा 51 में कहा है कि राज्य आयोग से 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील की जाएगी। धारा 67 में ये कहा है कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपने समक्ष के परिवाद में पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। अब ये जो राष्ट्रीय आयोग से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, ये जो प्रावधान 67 में है, ये राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपने समक्ष के परिवाद में पारित आदेश के विरुद्ध, राष्ट्रीय आयोग में कोई परिवाद पेश किया और उसमें कोई आदेश दिया गया और उसके विरुद्ध कोई अपील करनी है तो 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश कर देंगे, वो ठीक है। लेकिन राज्य आयोग ने कोई फैसला किया है, चाहे वो मूल जुरिडिक्शन के तहत किया हो चाहे अपीलेट जुरिडिक्शन में किया हो, तो राज्य आयोग के फैसले के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में गए अपील में, और उस अपील में जो राष्ट्रीय आयोग ने आदेश दिया उस आदेश की अपील कहाँ करेंगे। प्रश्न आज की चर्चा का ये है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का उपाय केवल उन मामलों में है, कौन से मामलों में, जिनमें राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र में पारित किए गए हों। यानी कि राष्ट्रीय आयोग में जो परिवाद पेश किया गया सीधा वहाँ, और उस परिवाद में जो आदेश दिया गया उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। राष्ट्रीय आयोग ने किसी अपील या निगरानी में कोई आदेश पारित किया है तो उन आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। अब अपीलेट जुरिडिक्शन में कोई रिवीजन में या अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने कोई आदेश पारित किया है तो उस आदेश के विरुद्ध ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती। तो फिर कहाँ जाए। तो इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में भारत के संविधान का अनुच्छेद 226, 227 के तहत पहले संबंधित हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। संबंधित का मतलब जिस राज्य का मामला है उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसमें आर्टिकल 226, 227 में वहाँ जा कर के और अपनी गुहार लगानी चाहिए, अपने अनुतोष की मांग करनी चाहिए। और हाई कोर्ट द्वारा निर्णय पारित करने के बाद, हाई कोर्ट ने सुन लिया, उसके बाद निर्णय पारित कर दिया, तो उस निर्णय पारित करने के बाद दोनों पक्षों में से किसी के लिए भी भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की अनुमति मांगने के लिए SLP मतलब स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका दायर करके उच्चतम न्यायालय के समक्ष आना हमेशा खुला रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग अपने समक्ष के परिवादों में जो आदेश पारित करेंगे, निर्णय पारित करेंगे, उसकी अपील तो सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग अपील में या रिवीजन सुन करके उसमें जो आदेश करेंगे तो अपील या रिवीजन में पारित किए गए आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी। उसके लिए संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, 227 में वहाँ पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। और उस पिटीशन से यदि कोई आदमी एग्रीड है, कोई पीड़ित है, कोई संतुष्ट नहीं है, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करेगा और अपील की अनुमति लेगा, और उसके बाद अपील की वहाँ सुनवाई हो सकती है। तो सीधे ही राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील न करके अपील व रिवीजन में पारित किए गए निर्णयों की अपील पहले हाई कोर्ट के अंदर रिट के रूप में प्रस्तुत करनी होगी और उसके बाद यदि संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। ये कौन सा जजमेंट है? तो ये जजमेंट है SLP सिविल नंबर 5263/2023 और इसका निर्णय कब हुआ? इसका निर्णय हुआ 26 जुलाई 2023 को। मेसर्स यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेश चंद्र जैन व अन्य, ये मामला था जिसके अंदर ये आदेश पारित किया गया। तो ये एक अपील के संबंध में छोटा सा तथ्य मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।